करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उसके आसपास के कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 19 मई तक तेज गर्मी पड़ेगी। राज्य में 25 अप्रैल से हीट वेव चलने लगेगी। प्रदेश के 20 जिलों में लगातार 3 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इंदौर और भोपाल समेत कुछ अन्य इलाकों में हीट वेव से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। यहां गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। ऐसे में पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 19 मई तक तेज गर्मी पड़ने के आसार जताए गए हैं, यानी कि फिलहाल राहत नहीं। 20 जिलों में लू चलने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और उधर छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी आपको बताते हैं। तेज गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है। प्रदेश में बारिश के बाद 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आया है। आज भी आंधी और बारिश के आसार जताए गए हैं। हालांकि ये राहत थोड़ी सी ही है। फौरी तौर पर इसे राहत कहा जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 दिनों के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन इस गर्मी में थोड़ी सी राहत बदले मौसम ने दी है। बारिश हुई है और उसके बाद 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आया है। आज भी आंधी बारिश के आसार प्रदेश में जताए गए हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का अभी क्या हाल है वो हमारे संवाददाता के जरिए आपको बताते हैं। हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा और कुलेश्वर पांडे रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू चलने की संभावना, यानी कि मध्य प्रदेश वासियों को फिलहाल कोई राहत अभी गर्मी से नहीं मिलेगी। जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, हालांकि बीच में 2 दिन थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ था और ऐसा माना जा रहा था कि अब गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 25 अप्रैल के बाद, यानी एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव चलेगी और तेज गर्मी का सामना उनको करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि लू का कहर एक बार फिर से रहेगा। यानी अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है वो लू भरा रहेगा। हालांकि 15 मई तक ऐसे हालात रहेंगे। 15 मई के बाद शायद थोड़ी सी राहत गर्मी से मिलेगी, लेकिन जिस तरीके के मौसम विभाग का अनुमान है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पछुआ चक्रवात बना है उसके चलते लगातार मौसम गर्म हो रहा है। और एक दिन बाद ही, यानी कह सकते हैं कि 25 तारीख से मध्य प्रदेश के कई जिले, हालांकि भोपाल में थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव चलेगी। तो कुल मिलाकर माना जाए कि 25 तारीख से एक बार फिर से सूरज के गर्म तेवर देखने को मिलेंगे और पारा फिर से ज़्यादा चढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कई जिलों में अभी भी 40, 41, 42 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर है। ऐसे में कहीं ना कहीं लू जो है फिर से 25 अप्रैल के बाद लोगों को सताएगी। जय बिल्कुल सूरज, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मौसम में तो लगातार बदलाव हो रहा है और ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लू चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अलर्ट भी जारी किया गया है सूरज। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम इस गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से किए गए हैं? देखिए, खासतौर से गर्मी के दौरान जल संकट का दौर रहता है। ऐसे में नगर निगम या जो जिला प्रशासन है वो पानी की सप्लाई जहां तहां कर रहा है और ख़ासतौर से वन विहार हो, चाहे भोपाल का वन विहार हो, इंदौर का जू हो, वहां पर कूलर लगाए गए हैं ताकि जो जू में रहने वाले जानवर हैं, ख़ासतौर से उन पशु हैं, उनको लेकर उनको में ठंडक रहे। और अलग अलग स्थानों पर मटके लगाए गए हैं, प्याऊ बनाई गई है ताकि जो आने वाले जो लोग हैं उनको कम से कम पीने का ठंडा पानी मिले। तो कुल मिलाकर प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है और ख़ासतौर से प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है, जो मौसम विभाग है, कि दोपहर के वक्त लोग घर से कम बाहर निकलें, क्योंकि दोपहर के वक्त जो ज़रूरी काम काज है उसको ही निपटाया जाए सुबह और शाम के दौरान। लेकिन दोपहर में लोग कम से कम घर से बाहर निकलें ताकि हीट वेव का सामना उनको ना करना पड़े, क्योंकि जब हीट वेव रहती है तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का दौर रहता है, उल्टी दस्त
लगने का जो बिल्कुल, मौसम रहता है वो तेज रहता है कहीं ना गर्मी कहीं के ऐसे। चलते स्वास्थ्य पर भी असर सूरज पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि लोग खुद ब खुद फिलहाल घर से बाहर अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ऐसी गर्मी में बहुत ज्यादा यदि जरूरी है किसी को तभी घर से बाहर निकला जा रहा है, वरना सड़कें इस वक्त हम राजधानी भोपाल में सूनी ही देख रहे हैं। बने रहेगा सूरज। रायपुर का मैं रुख करूंगी। कुलेश्वर पांडे यहाँ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, 40 डिग्री के पार छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में तापमान पहुंचा था। 2 दिन हुई बारिश ने थोड़ी सी राहत दी, लेकिन आने वाले 2 दिनों में फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि इसे फौरी तौर पर राहत जरूर कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल प्रदेश का तापमान जो है 44 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से बीते कुछ दिनों से मौसम में जो बदलाव हुआ है, बारिश जो हुई है, उससे टेम्परेचर जो है फिर से 40 के अंदर आ गया है। कुल मिलाकर लोगों को थोड़ी सी आंशिक राहत मिली है गर्मी से, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 2 दिनों में फिर से जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी लोगों को, लेकिन आने वाले समय में गर्मी फिर से सताएगी, धूप फिर से चिलचिलाती धूप जो है लोगों को परेशान करने वाली है। चूँकि लगातार हम देखें कि पिछले अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी लगातार शुरुआती दौर में ही जो है गर्मी बढ़ने यहाँ पे शुरू हो गई थी। तेज़ धूप से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश हो रही है, राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ भी जो टेम्परेचर है अभी 38 से 39 डिग्री है। तो कुल मिलाकर लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये साफ है कि ये सिर्फ आंशिक राहत है। आने वाले 2 दिनों में फिर से जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी, गर्मी फिर से बढ़ेगा और फिर से लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा, गर्मी से परेशानी फिर से लोगों को उठाना पड़ेगा, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है। बिल्कुल, फिलहाल राहत नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़ वासियों को भी, ये मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सूरज शर्मा भोपाल से जुड़े थे, रायपुर से कुलेश्वर पांडे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।